साथियों, आज आप लोगों को जो कल कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ था देहरादून में जो नाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में, तो थोड़ा सा आपके माध्यम से बताने का एक ये भी कारण है कि आम जन समुदाय में इसका प्रचार प्रसार भी हो सके और लोगों को पता रहे कि व्यवस्था किस प्रकार की लागू होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कैबिनेट ने कल ये तय किया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक देहरादून में नाइट रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे, इसके बारे में आज सुबह एक वीसी भी है और डीएम साहब वगैरह से भी बात हुई है, चीफ सेक्रेटरी साहब की वीसी भी थी, तो उसमें कुछ बिंदु निकल के सामने आए वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल अत्यावश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल के जो मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप, इनको छोड़ के अन्य सभी जो गतिविधियां हैं वो बंद रहेंगी, जो कमर्शियल एक्टिविटी होती हैं। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैं, जो औद्योगिक और जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं, ये रात में भी अपना काम करती रहेंगी। जहाँ उत्पादन होता है वहाँ पर ये रात में अपना काम कर सकती हैं। और इनसे जो जुड़े हुए लोग होंगे वो अगर रात्रि की शिफ्ट में जा रहे हैं काम करने के लिए या काम करने के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं, तो इनको भी आने जाने की छूट होगी, बशर्ते ये अपना जो भी उस फैक्ट्री का या उस इंडस्ट्री का कोई आई कार्ड है वो अपना दिखा सकें, तो ये दिखा के वो भी अपने स्थान पर आ जा सकते हैं। इसके अलावा जो इसेंशियल और पेरिशेबल आइटम होते हैं जैसे दूध है, फल है, सब्जियां हैं, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं, इनके आने जाने पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। जो पब्लिक गुड्स वाले जो वाहन होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हरिद्वार में अगर भीड़ बढ़ती है तो काफ़ी डाइवर्जन आशापुरी की तरफ से होने के चांसेस भी हैं, तो इनके लिए भी छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और सामने आई है कि कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण जो सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट हैं, इनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इनको 50% की कैपेसिटी पे रन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और इनको एक एक स्थान बीच में छोड़ना पड़ेगा। नहीं, दिन भर है। जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ रही थी कि सिनेमा हॉल में और रेस्टोरेंट में लोग बगल बगल बैठ रहे हैं या आमने सामने बैठते हैं, तो उसमें जिसकी जो कैपेसिटी है उसके हाफ पे वो रन करेगा। जैसे किसी में अगर 50 के तो 25 पे वो रन करेगा। और एक इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जिसपे विचार इसमें किया गया था कि अभी शादियों का एक सीजन आ रहा है, तो शादियों के सीजन में जो ये अभी 13-14 तारीख को शादियां हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास किसी शादी का कार्ड है तो उस शादी के समय पर, मान लीजिए 8 बजे जो प्रीति भोज है वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक चलता है, तो उस वेन्यू से और जो उसका घर है वहाँ पर उसको आने जाने के लिए छूट प्रदान की जाएगी। तो उसके जो घर है वो तो उसकी कोई आईडी होगी, चाहे उसका आधार कार्ड होगा या कोई उसका ड्राइविंग लाइसेंस होगा या कुछ भी उसके आईडी जो ये बता सके उसका घर यहाँ पर है, और शादी का वेन्यू तो उसकी शादी के कार्ड में होगा। तो इन चीज़ों के अतिरिक्त अन्य सभी पर रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। हमारी जो पुलिस है वो जगह जगह पर इसके लिए बैरिकेडिंग करेगी। हमारी जो गश्त पार्टियां हैं या जो टीम्स हैं वो इसमें सतर्क रहेंगी, और यदि इसका उल्लंघन होता है तो इसमें जो भी प्रावधान होते हैं उनके अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप इस बात को अधिक से अधिक लोग में प्रसारित करें, ताकि उनको एंड टाइम पे कोई असुविधा ना हो। वो अपना कोई उनका अगर कोई प्रोग्राम है या कोई उनका कार्यक्रम है तो वो उसको अकॉर्डिंगली डील कर सकें। तो ये बात मेरे को आपको शेयर करनी थी। कोई और क्लेरिफिकेशन है तो जितना मेरे को पता होगा वो मैं बता पाऊंगा, क्योंकि कई चीज़ें अभी निकल के धीरे धीरे और भी आ रही हैं। आप कुछ कह रहे हैं? रात को दिल्ली में कोई बस वगैरह, हाँ, ओके, भैया गुड पॉइंट। कोई भी आदमी अगर किसी बस से या किसी ट्रेन से आ रहा है, क्योंकि कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो सुबह 5 बजे के आसपास चलती हैं, तो नेचुरली उनको पकड़ने के लिए आदमी को सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। तो अगर किसी व्यक्ति के पास बस का या ट्रेन का टिकट है तो उसको हम अलाउ करेंगे, बशर्ते उसके पास टिकट होना चाहिए, और टिकट में तारीख भी लिखी होती है और समय भी होता है। तो ये नहीं कि कल का टिकट दिखा के आदमी आज जा रहा है, लेकिन अगर उसके पास एक रीजनेबल टाइम का टिकट है तो उसके हिसाब से ऑटो वगैरह तो रात को बंद रहेंगे, ऑटो वगैरह बंद रहेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, 10 से 5 तक बंद रहेगा।
फिर वो रेलवे स्टेशन आवाजाही अब किसी का अपना कोई पर्सनल व्हीकल है, कोई वो है, तो एक अलग बात है, अदरवाइज तो यात्री हैं वो कैसे अब इस पे अगर कोई बात होगी तो विचार कर लेंगे इस तो वो पे। 5 बजे अपने जैसे शताब्दी है सर फॉर एग्जाम्पल, और मुझे राजकोट से रेलवे स्टेशन 5 बजे पहुंचना है और मेरे पास अपनी गाड़ी है नहीं, तो जैसे ओला वगैरह बुक करते हैं ओला या तो नहीं, मैंने कहा ना अभी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रात में प्रतिबंधित है, इस पे अभी हम विचार कर लेंगे। कोई अगर इसमें वेन्यू निकलता है, जैसे आपने कहा कि 5 बजे सुबह पहुंचना है, तो आप अपनी किसी मित्र की या किसी और की गाड़ी लेके, क्योंकि आपके पास एक अपना वैलिड वो होगा, टिकट होगा, आप वहाँ तक जा सकते हैं। जब वो वापस आ गए तो 5 बज चुकी होगी, फिर वो वापस आ सकता है। खनन संबंधी जो डंपर है वो हाँ, ये जो इस प्रकार की, हाँ इसमें ये भी आपने एक अच्छा पॉइंट इसमें उठाया, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैं, ये यदि सरकारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, यानी सरकारी कार्यों से जुड़ी हुई हैं, तो ये रात भर भी चलती रहेंगी, इनमें प्रतिबंध नहीं होगा। जैसे कोई स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, या कोई NH का काम हो रहा है, या कोई कंस्ट्रक्शन का ऐसा काम हो रहा है जो कि सरकारी है, तो ये रात में भी ये अनुबंध नहीं होगा। लेकिन सर जैसे खनन के जो डंपर होते हैं वो रात को ही चलते हैं। हाँ, नहीं, मैंने कहा ना जो गुड्स है, गुड्स पे प्रतिबंध नहीं है भाई। जैसे मान लीजिए रात को आपको कोई गेहूं का ट्रक आया, या कोई चावल का ट्रक आया, या कोई आया, उस गुड्स पे नहीं है प्रतिबंध। गुड्स पे तो पहले भी नहीं था, जब पहले जब कोविड 1 था उस समय गुड्स पे कहाँ प्रतिबंध था, गुड्स लगातार चलती रहती है। ये तो बेसिकली पीपुल्स के मूवमेंट पे, क्योंकि जो संक्रमण हो रहा है वो लोगों से हो रहा है ना, उसके लिए ही है। शादियों की संख्या के बारे में अभी यह है कि अभी इसमें कोई स्पष्ट अभी कोई बात नहीं आई है। अभी हम इसका और क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं कि इसमें क्या होगा। लेकिन जैसे अगर हम उसको पिछला मान के चलें, तो जो कैपेसिटी है किसी भी जगह की, उसके हाफ पे पहले भी रन कर रहा था। तो अभी तक जब तक कोई नई बात और नहीं आती, तो अभी तक उसी को मान के चल सकते हैं। सर जो उसमें रात में मुकदमे भी दर्ज होंगे सर? मुकदमे दर्ज नहीं चला नहीं, देखिए ये इसमें 144 का नोटिफिकेशन जारी होता है, जैसा आपको पता ही है। ये जो सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये CRPC की धारा 144 के अंतर्गत जारी होते हैं। और इसमें जो अभियोग पंजीकृत होंगे, फिर वो 188 जो हमारी IPC होती है उसके अंतर्गत दर्ज होंगे। और जो बाकी एपिडेमिक एक्ट और जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है, वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन इस पर क्या सिचुएशन होती है उसके हिसाब से उसमें दर्ज होंगे। ओके, थैंक यू।